नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं सहार भारत। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां आदिवासी बचाओ मोर्चा और अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा जो विदेशी शराब को ग्राम स्तर पर खोलने की सरकार की नई योजना है उसके खिलाफ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप देख सकते हैं कि जो नया शराब नीति आया है जिसमें कि ग्राम स्तर पर शराब की दुकान खोलने की बात की गई है, ये लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। शराब नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसी से करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीय नीति लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो। बंद करो, किसी का खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो नीति लागू करो, वापस लो, ये कानून लागू वापस लो। बंद करो। शराब नीति के खिलाफ जो विरोध है, सरकार का कहना है कि हम लोग तो इससे बंदोबस्ती होगा और जो अवैध शराब का कारोबार है वो कम होगा। अरे महाराज, जो भी नीति अपनाया जाता है आदिवासी क्षेत्र में, आप देखे होंगे टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में निर्णय के आलोक में कहा जा रहा है कि जहां 50% आदिवासी ज्यादा रहेंगे वहां पर हम शराब बेचेंगे। तो अब शराब ही क्या रेवन्यू के लिए आप दूध क्यों नहीं लगाएंगे? आप शिक्षा का विकास क्यों नहीं करेंगे? कारोबार का अधिकार क्यों नहीं लागू करेंगे? यहाँ पर बहुत रेवन्यू बढ़ाने के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री बिका हुआ है, तानाशाह है और वो कॉर्पोरेट घराने से गाइड हो रहा है और अरबों रुपए घोटाला है। क्योंकि हाल के घोटाले में आप देखे होंगे यहाँ के आईएएस जेल चले गए, आज भी चले गए। तो ऐसे काला कानून का आदिवासी समाज, मूलवासी समाज विरोध करता है और 4 तारीख की बंदी जो है इसको शामिल करेंगे और एक भी शराब बिकने नहीं देंगे। और मांग करना चाहते हैं बिहार की तर्ज पर यहाँ भी शराब बंद होनी चाहिए। इन सब चीजों को रोकने के एडवाइजरी कमेटी के डॉक्टर स्टीफन मरांडी है, उनका कहना है कि इससे जो अवैध शराब का जो बिक्री होता है उसमें कमी आएगी, उसमें रोक लगेगा। अवैध शराब कहाँ, गांव में तो हड़िया ही ज्यादा बिकता है, ठीक है ना। हड़िया मतलब अगर वो लिमिट में पिया जाए तो वो सेहत के लिए ठीक ही रहता है, मगर उसको भी अनलिमिटेड हो जाता है। तो अब अंग्रेजी शराब जो बताया जाता है ज्यादातर उसमें स्पिरिट होता है, उससे कितने लोगों की मौत होती है। तो गांव में कोई टॉप क्लास ग्रेड का तो शराब जाएगी नहीं, वो तो लोअर ग्रेड की ही शराब जाएगी। उससे लोगों की सेहत भी खराब होगी, मौत भी होगी, परिवार भी बर्बाद होगा, कलेश होगा घर घर में, वो तो अलग है। सरकार ने कह रही है कि ग्राम सभा की इजाजत से ही दुकान खोला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम सभा का इजाजत कब किस योजना के लिए लिया जाता है, आप जरा बताइए। सड़क योजना बन रही है या कोई भी योजना बन रही है, कभी भी ग्राम सभा नहीं बैठता है और बिना उसके लोगों को सूचना दिए हुए, सहमति लिए हुए तो हर योजना चल रही है। तो ये भी उसी तरह के फर्जीवाड़ा वाला ही ग्राम सभा होगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ये सब बेमानी बातें हैं, लोगों को भरमाने के लिए और भटकाने के लिए इन सब तरह की बातें की जा रही है। बल्कि हम लोग को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मेरा अपना विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर किस तरह की परेशानियां होती हैं लोगों को। तो इस तरह की नीतियां, बल्कि मैं तो कह ही रही हूँ ना, हमारे अपने झारखंड की किसी भी दिशा में भी चले जाए, आपको पर्यटन की अपार जो है संभावना नजर आएगी। आपको रोजगारी देना है तो आप पर्यटन के माध्यम से कीजिए ना। जो लोग हमारे कलाकार हैं उनको आप सुदृढ़ कीजिए ना। अभी हाल में ही तो हमारे जो कलाकारों का विरोध मार्च आया था यहाँ तक,
और उन्होंने कहा था कि सरकार से जिस तरह की अपेक्षित जो हमें उम्मीद है सहयोग की वो नहीं मिल रही है। प्रोजेक्ट आने से तो विकास ही होगा ना। विकास कहाँ से होगा? आज तक कहाँ विकास हुआ है? लोग आज भी तो लोग पलायन ही कर रहे हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट जो NHA का आपका NH का भी जो निर्माण हुआ है, हमारे पर्यावरण से तो खिलवाड़ हुआ ही है। जो लोगों की भी जमीन जाती है उनको भी औने पौने दाम में जो है मुआवजा की राशि पकड़ाई जाती है। तो अभी 4 जून का आप लोगों का बंदी है, तो क्या ये मुद्दा उसमें शामिल करेंगे आप? अभी 27 मई को जो हमारा राजभवन का जो है घेराव होगा, उसमें हम ये सब चीजों पे फोकस करना। अब तो ये नया मुद्दा हम लोगों को मिल गया है कि शराब नीति को गांव तक पहुंचाने का। युवाओं में नशा का प्रचलन तो ऐसे ही बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है। नीति से कितना असर पड़ेगा उसका? अरे बहुत बर्बाद हो जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएंगे। अब उनको तो मतलब कि अगर वो शहर तक आते थे लेने के लिए, तब उनको तो घर में बैठे बैठे मिल जाएगा, अपने ही गांव में मिल जाएगा। तो जहां कृषि के जो है जो उपाय जो आने चाहिए, योजनाएं से उनको किसानों को उनको मदद पहुंचनी चाहिए, सरकारी स्कूलों को और मजबूत करना चाहिए। आज भी जो सभी विषय के टीचर्स नहीं मिलते हैं आपको स्कूल में, प्रतिभाशाली बच्चे होने के बावजूद भी अगर उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वो भटकेगा ही। हमने देखे अच्छे अच्छे होशियार बच्चे ऐसे माहौल में बिगड़ जाते हैं। तो ये बर्बादी की ओर का ये रास्ता खोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई विकास का नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमने देखा है किस तरह से हब्बा डब्बा जो गाँव में खेला जाता है, आदमी जो कमा रहा है उसी में लुटा दे रहा है, वो घर क्या लेके जा रहा है बताइए। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि मेरा ग्रामीण क्षेत्र है जो इलाका, तो मैं उनकी सब चीजों को मुझे मालूम है कि क्या परेशानियां वहाँ पर है, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की समस्याओं से, और महिला और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित इस नशा पान से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ आज के युवा नशा में डूबे हुए हैं, आप देख रहे हैं नई शराब नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी, बात तो बिल्कुल सही है। युवा नशे में डूबे हुए हैं और कहीं न कहीं ज्यादातर हमारा आदिवासी मूलवासियों का ही नाम आता है नशे में। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों नशे में डूबे हुए हैं युवा लोग क्यों नशे में डूबे हुए हैं। कहीं न कहीं मैं सरकार को ही पूरा दोष दूंगा। हमारे युवा बेरोजगार से मारे हुए हैं, एक भी यहाँ पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी में भटक रहे इधर उधर। क्या करेंगे? उनकी मानसिकता में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ शराब। अब मैं बता दूं, जब हम जिस ओर हम आदिवासी समुदाय को संभालने में लगे हुए हैं कि शराब से नशा मुक्त करे, वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शराब नीति गांव-गांव में लागू कर देते हैं, जिनका हम पूर्ण विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी शहर में इतना शराब दुकान है, तो यहाँ पे कितने आदिवासी मूलवासियों लोग शराब का ठेकेदारी लिए हुए हैं, कितने आदिवासी मूलवासियों का यहाँ पे लाइसेंस बना हुआ है, किन्हीं का भी नहीं है। कह रही है कि गांव में आदिवासियों को ही लाइसेंस देंगे। बिल्कुल नहीं। गांव में अगर एक भी आदिवासियों को लाइसेंस मिलेगा ना, तो हम लोग मान जाएंगे, माने नहीं आपको। क्योंकि एक तरह का मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आदिवासियों को लाइसेंस मिलता भी है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं बाहरी का ये रहेगा, समर्थन रहेगा। हमारे आदिवासी समाज के पास इतना धन बल नहीं है कि वो शराब का लाइसेंस ले शराब बेचे। हम लोग शराब नीति का बिल्कुल विरोध करते हैं। और कल को शराब दुकानें गांव-गांव में खुलती है तो वहाँ पे बाहरी लोग वहाँ पे हावी होंगे, हमारे आदिवासी जमीन को खरीदेंगे और हमारे आदिवासी बहनों को ले लेके भाग जाएंगे। ये चीज आगे का षड्यंत्र है, मैं बता दूं। इसलिए हम शराब नीति का विरोध करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब तक शराब नीति वो हेमंत सोरेन वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग उसका विरोध करते रहेंगे। हमने जो है आदिवासी मोर्चा के सदस्यों से बात की, पूर्व मंत्री श्रीमती गीता ओराव से भी बात किया। जो सरकार जो कह रही है कि हम राजस्व के लिए नई शराब नीति और ग्राम स्तर पर शराब का जो दुकान खोलने का बात कर रही है, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये नीति आई तो इससे जो है गांव और बर्बाद हो जाएगा। मंत्री महोदया का कहना है कि अगर इसके बदले अगर सरकार जो है ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए योजना लाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अब इनका कहना है कि इसको जो है खुलने नहीं देंगे, ऐसा और आगे इसको विरोध को ले जाएंगे। इस पर हम बने रहेंगे और आपको बाकी जानकारी देते रहेंगे। मैं शेखर सुमन अपने कैमरामैन शुभम के साथ, सार भारत। धन्यवाद।